परिसर में उपस्थित भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में मौजूद सभी दिव्य आत्माओं को संत श्री हरि स्वर्गाश्रम ऋषिकेश का सत सत नमन। मैं यहाँ कैसे उपस्थित हुआ, ये भी जिज्ञासा आपको हो सकती है। 8 बरस पहले तक संसारिक कार्यकलापों में व्यस्त था। प्रभु की असीम कृपा होने से फकीर होने का मौका मिल गया और जिंदगी में सबसे आनंद का क्षण फकीर होने में है। ये आप संसारिक मोह माया में रह के उसका अनुभव नहीं कर सकते। फकीर क्या होता है? जो फिक्र की फांकी लगा के खा जाए वो फकीर। फिक्र उसको हो ही नहीं सके। और ये प्रभु की असीम कृपा। मैं वहां स्वर्गाश्रम में रहता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। मेरे कितने हुए मैं गिनती भूल गया। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु है जो भी मंच पर बैठे हुए हैं, श्री चंचल मंदिर चोरडिया। तो सारे गुरु मेरे को वहीं मिले, मैं कहीं नहीं गया। वहां कुछ वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से टोटल हेल्थ सोल्यूशन का कैंप लगा था। प्रभु की कृपा से मुझे वह दिखे अद्भुत ज्ञान, हर चीजों के रोगों का इलाज अहिंसा पद्धति से किस तरह। उनके बाद इन्होंने अपने प्रवचन के बाद कहा, भाई मैं फलाने कमरे में हूँ, जिनको और ज्यादा जानना हो तो वहां पहुंच जाए। मैं पहुंचा तो देखिए गेट तक भीड़ लगी हुई थी, कमरे में घुसने की जगह नहीं थी। एक गुरुदेव की कृपा इन्होंने मेरे को कहा तू इधर आ जा बैठ। और मैं हर चीज को पहले खुद से आजमाता हूँ। सबसे पहले मैं मेथी चिकित्सा, मेथी से भी सारी बीमारियां दूर हो सकती है, सोचा नहीं था। मेरे कुछ बीच में थोड़ा हो गया, मैंने गुरुदेव को याद करके मेथी के दाना चिपकाया, पीछे से थोड़ा भी पिचक गया, दर्द भी चला गया। तब से जब भी इनसे मिलता हूँ 2-4 नई विधि मिल जाती है और इनसे चुंबक की पद्धति सीखा कि कैसे इससे ब्लड प्रेशर, ये फायदा। इनके पुस्तक है, मैं कहूँगा अगर आपके पास नहीं है तो जरूर लेके रख लें। वैसी पुस्तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं सब जगह घुमा हूँ, यूरोप, अमेरिका, चाइना। ये ज्ञानवर्धक, हालांकि मेरे दिमाग का कंटेनर बहुत छोटा है, इनकी इतनी बातें मैं हट नहीं पाती, तो जितनी अच्छी बात मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ये कहते भी कि और सुनना गुजर इस बार हटी नहीं, अगले बार। तो निरोग रहने की बहुत सी विधियां हैं बिना दवा के। उसमें लोग समझते योग के मतलब क्या, थोड़ा आसन कर दिया, हाथ पर हिला लिया, ये योग है। ये भी योग का छोटा सा हिस्सा है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के अंग का मस्तिष्क से संयोग, मस्तिष्क का चित्त से संयोग, चित्त का आत्मा से संयोग, आत्मा का परमात्मा से संयोग। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिली योग पूरा नहीं होता। और मैं आत्मा को परमात्मा तक जब तक नहीं मिल जाए तब तक मेरा योग कंप्लीट नहीं होता। तो मैं सिर्फ आसन ही नहीं करा सकता, उसके बाद ध्यान है, प्राणायाम है, समाधि है। आप शरीर से कैसे अलग हो सकें इसका ध्यान भी है, इसकी क्रिया भी है। मेरा प्रोग्राम चलता है, 7 दिन में पूरे कोर्स पूरे होते हैं। अगर किसी को भी अपने शहर में, गांव में, कहीं भी मेरा प्रोग्राम आयोजित करना है, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कम से कम 6 महीने पहले, मेरे साल भर तक का प्रोग्राम फिक्स रहता है। दिसंबर 2014 तक का प्रोग्राम फिक्स है। बीच में कैसे आना हुआ, अगर गुरु का आदेश हो जाए तो पहाड़ से भी कूदने में कोई हर्ज नहीं है। तो इनका आदेश हुआ, फोन गया, 19-20 को हाजिरी चाहिए, तो मैं आ रहा हूँ। कैसे एडजस्ट किया ये प्रभु जानते हैं।
अभी 20 मिनट में कितनी बातें करूं। रात को बीच में अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो हाथ उठा दीजिएगा, मैं यहीं पर हरिओम करके चला जाऊंगा। मेरा एक सब्जेक्ट, सबसे प्रिय सब्जेक्ट तो पंचकोश ध्यान। आपके कितने शरीर हैं? कितने? 5। विश्वास है? किनको विश्वास है 5 शरीर का? क्यों विश्वास है? क्यों विश्वास है? शरीर बना है, शरीर अनुभव किया है, बना नहीं, वो तो 5 तत्व है। फिकर में मत रहिए, हर शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। हर प्राणी का शरीर 5 तत्वों से बना, लेकिन 5 शरीर हर प्राणी को नहीं है, सिर्फ मनुष्य को है। पहले विदेशी भी विश्वास नहीं करते थे कि 5 शरीर है, वेदों में ऐसे लिख दिया होगा। लेकिन जर्मनी वालों ने कहा अगर वेद में लिखा है तो वेद झूठ नहीं हो सकते। हमारे वेदों का अध्ययन करके जर्मनी और रूस वालों ने बहुत आविष्कार कर लिए। संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, हिंदुस्तान में नहीं है। संस्कृत के सबसे ज्यादा ग्रंथ जर्मनी में है। जर्मनी की संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने के लिए कार से जाना पड़ेगा, इतना बड़ा परिसर है। और आज भी संस्कृत की पीएचडी डिग्री लेने के लिए हिंदुस्तान के संस्कृत के जो नुमाइंदे हैं उनको जर्मनी जाके डिग्री लेनी पड़ती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर आप यहाँ स्कूल में वेद और संस्कृत की पढ़ाई करेंगे तो कहेंगे कोमल है। ये कोमल की जब परिभाषा हो गई कि अपने हिंदू धर्म का नाश हो जाए, भारत का नाश हो जाए, वही श्रेष्ठ है। और हमारे ग्रंथ और हमसे ज्यादा दूसरों के पास। जब उन्होंने ये कह दिया कि 5 शरीर वेदों में लिखा है तो उनको तो प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ के विश्वास नहीं करेंगे। रूस और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से अन्वेषण किया, आविष्कार किया। एक कैमरा बन गया कैरलियन कैमरा। जो लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हो, इंटरनेट पे खोज रहे हैं कैरलियन कैमरा, उससे तस्वीर खींचेंगे, आपके शरीर की 5 तस्वीर आएगी। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, जो नेकेड आई से शरीर दिख रहा, भौतिक शरीर प्रोमिनेंट यही होगा, तो बाकी 4 शरीर स्लाइटली इनसाइड द फिजिकल बॉडी, स्लाइटली आउटसाइड द फिजिकल बॉडी, एक दूसरे से गुथे हुए 4 शरीर, जिसको ऑरा भी बोलते हैं। तो अगर आप परमानेंट सुख शांति चाहते हैं, 5 शरीर से बाहर निकल जाइए। इसकी भी विधि है, उसका ध्यान होता है। सुबह के सत्र में अगर मेरे को मौका मिला, कितने मिनट मिलेगा, उसमें वो ध्यान भी कराने की चेष्टा करूं। मुद्राओं से सारी बीमारियां दूर होती है। उंगलियों से, आप कहेंगे उंगलियों से बीमारी कैसे दूर हो सकती है, उसकी चर्चा करते हैं। उंगलियों के सिरों पे स्नायु के केंद्र बिंदु होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिंगरटिप्स, उंगली सिरों पे स्वच्छंद अणु होते हैं। आपको अनुभव होगा, अपने बगीचे में किसी फूल को दिखाते हैं, से उंगली से देखो, देखो ये कल बतिया हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगी, खीरा हो जाएगा, वो जल जाता है। तो हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते। लेकिन ये मालूम नहीं था, पहले मेरे को ऐसे देखा तो बोलते थे हम भी ऐसे। अब समझ में आता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको जला देता है। तो जब हम उंगली को अंगूठे से लगाते हैं, हथेली से लगाते हैं, तो ये पुनः प्रेषित होकर ये हमारे चक्रों को जागृत करते हुए सहस्रार चक्र में मिलकर निरोग कर देती है। कैसे निरोग करती है? हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, वो सब शरीर हमारे शरीर में निश्चित मात्रा में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं।
वही अनुपात जब कम या ज्यादा हो जाता है तो हमें तरह तरह की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दिक्कतें होती हैं, जिसको हम बीमारी कहते हैं। जिस तरह शंभू का पान करते हैं, अपने शरीर से निकला हुआ फिर शरीर में भेजते हैं, तो इतनी तुरंत गति से वो फायदा करता है। उसी तरह जो ऊर्जा हमारी उंगलियों पे निकलती है, पुनः वही ऊर्जा वो हमारे शरीर से निकली फिर वापस भेजते हैं और पावरफुल बन जाती है। तो ये भी एक निरोग रहने की विधि है, चाहे वो भी करा सकते हैं। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम क्या? सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेके फेफड़े में रोकना या सांस छोड़कर फेफड़े में रोकने को कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणों का आयाम, प्राणों की गति। कितने दिन जीना चाहते हैं ये आपकी सांसें तय होती है। ये तो आपको मालूम होगा कि सांसें गिनती होती है, हमेशा चर्चा होती है। कितनी होती है? 80 करोड़। कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में 80 करोड़ से ज्यादा सांस नहीं ले सकता। आप कहेंगे 80 करोड़ तो भूतों से निबड़ेंगे नहीं, तेजी से लिए चलो। कैलकुलेटर लेके देखें, 1 मिनट में 15 सांस लेंगे, 100 बरस में 80 करोड़ लगभग पूरी। और आज के दिन इस युग में सांस लेने की औसत गति कितनी है? 18 सांसें प्रति मिनट। यानी औसत हेल्थी आदमी की उम्र अभी 100 बरस भी नहीं है। जो जितनी धीरे सांस लेता है वो उतनी लंबी और स्वस्थ आयु जीता है। ये सभी प्राणी पे निर्भर है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। कुत्ता बहुत तेज सांस लेता है, आपने देखा होगा, जीभ निकाल के। कुत्ते की औसत आयु क्या होती है? 12 से 14 बरस। मृत्यु बहुत दुखद। अगर कोई मनुष्य बड़े तकलीफ में मरता तो हम लोग क्या कहावत बन गई, वो कुत्ते की मौत मरा, वो कछुए की मौत मरा। कोई कहता है? कछुआ बहुत धीरे सांस लेता है, 1 मिनट में 2 सांस 3 सांस। और कछुए की औसत आयु 400 साल। और एक कछुआ अभी पढ़ रहा था इंटरनेट पे कुछ दिन पहले, 586 बरस का मिला। तो ये जो हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष जीते थे, उसका राज क्या है? उनको राज दरबार में जो मिलता था, निकले जिस गांव में जितनी खाते भी बांटते हुए चले गए, जंगल में पहुंचे तो खाली हाथ। इसीलिए ऋषि मुनि जब जाते हैं किसी भेष में घूम करके भी जाते तो गांव वाले झुकते हैं, क्योंकि पूर्वज झुकते आए थे, वो इसलिए झुकते थे कि गांव का उद्धार होगा, गांव में कुछ देके जाएंगे। और अब जो मेरे जैसे आदमी जाते गांव में, क्या देके जाते हैं कि लेके जाते हैं, गांव वाले जाने और वो जाने। तो सांसों के द्वारा भी आप सभी बीमारियों का इलाज भी सांसों से भी होता है, मुद्राओं से भी होता है। ध्यान में बैठ जाए, शरीर में कष्ट है, आपको दर्द होता है, शरीर को नहीं होता, आपको होता है। आपको कितना भी भयंकर कष्ट हो, कैंसर हो, तकलीफ तड़फड़ाते तो शरीर से बाहर खड़े हो जाइए, दर्द नहीं महसूस होगा। मानसिक रूप से निकलिए शरीर से बाहर, उसकी भी विधि है, वो भी कर सकते हैं। खान पान किस तरह से ठीक हो? सिर्फ पानी के प्रयोग से, जिसे कि वेदों में उषा पान कहा गया है। तब तक हम लोग को नहीं समझ में आता था उषा पान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब जापान के सीखनेस एसोसिएशन ने रिसर्च करके भेजा तो समूचे बंद में गई उषा पान, वाटर थेरेपी, वाटर थेरेपी। मेरे को सीखा स्वामी जी वाटर थेरेपी देखा, मैंने देखा ये तो उषा पान है, हमारे वेदों में लिखा हुआ, इसमें कौन सी नहीं चीज, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कैंसर, टीबी सब ठीक हो जाएगा उससे। उसकी विधि है और उसके साथ 12 कमांडमेंट, 12 नियम बदले हुए हैं। क्या क्या नियम है अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये तो 20 मिनट पास होने में देर नहीं लगेगा, समय के पाबंद हूँ। और थेरेपी, सिर्फ एक फल खाने लगातार 21 दिन तक, साल भर निरोग रहेंगे।
कोई एक फल, उदाहरण के लिए वाटरमेलन, तरबूज, मतीरा जो कहें, सुबह वही खावें, दोपहर में वही खावें, शाम को वही खाएं। शाम को 6 बजे के बाद खाना वर्जित है। आप कहेंगे इसको जमने वाली बात है, नहीं, अति साइंटिफिक चीज है ये। हमें जैन धर्म का सबसे बड़ा फॉलोअर सिर्फ इसलिए हूं कि उसमें खाने पीने रहने की जो विधि है सब वैज्ञानिक है। रात को पानी पीना जहर से नर्स है, हमारे वेदों में लिखा हुआ। शाम को 6 बजे खा ले। क्यों खा ले? ये वैज्ञानिक विधि है। सूर्य अस्त के बाद हमारे पाचन तंत्र जो है वो बंद हो जाता है। आपकी गाड़ी चल रही बड़ी तेज स्पीड में, 80 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी जा रही है, स्विच ऑफ कर दीजिए, कितनी दूर और जाएगी? वो रुक जाएगी ना। तो सूर्यास्त के बाद वो स्विच ऑफ हो गई है, आप खाते नहीं गिरते रहे, वो जमा हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बवासीर होगा, पाइल्स। पाइल्स अंग्रेजी में कहते हैं कचरे के ढेर को। जब बचेगा नहीं तो कचरा का ढेर ही जमा होगा ना। तो इसलिए निरोग रहना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, डाइटिंग की जरूरत नहीं है। जो खाते हैं खाइए, सिर्फ एक लीजिए कि शाम को अन्न नहीं खाएंगे। शाम को जो खाना हो 6 बजे के पहले वो भी फल या सब्जी खा ले। तो फल और सब्जी एक साथ नहीं, फल खाना तो सिर्फ एक ही फल। तो अभी मैं फ्रूट थेरेपी के बारे में बात कर रहा था। अगर आपने वाटरमेलन लेना तो उसका लाल वाला हिस्सा निकाल के देसी गाय का घी 1 चम्मच, उसमें सौंठ पाउडर ये देना जरूरी है। बाकी टेस्ट के लिए काली मिर्च काला नमक डाल लो। मैं तो काली मिर्च काला नमक टेस्ट के लिए डालता हूँ, वो मैंडेटरी नहीं है। कहाँ मिलेगा देसी गाय का बढ़िया घी? कहेंगे पथमेड़ा है, वो ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ देसी गाय का घी मिलेगा कन्हैया गौशाला जोधपुर में। आजकल बनाते हैं कि नहीं? मैंने गुरुदेव से विनती की थी, मुझे कन्हैया गौशाला में दही जमा के जो घी बनता है ना, उस घी का कोई जोड़ नहीं। उस घी की 1 बूंद सोते समय आंख में कांच की सलाई से लगा ले, आंखों का चश्मा उतर जाएगा, लगा के देख लें। मेरे कहने पर मत जाइए, हर चीज अपने पे इस्तेमाल कीजिए। प्रभावित हुआ कि 300 केजी कबूतरों को दाना खिलाते हैं, वो भी देखा। अगर सुख चाहते हो तो सुख देना सीखिए। जो बोओगे वही पाओगे। किसी को भी दीजिए सुख। सपने में भी किसी को दुख देने की बात नहीं सोचो, आपको दुख होगा ही। और तनाव रहित जीने की कला श्री श्री रविशंकर जी सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। मेरा सब्जेक्ट होता आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ स्ट्रेसलेस लिविंग सीखते थे। मरने तक तनाव मुक्त कैसे रहा जाए, ये हमारे गीता का अध्ययन है। 700 श्लोकों में गीता 18 अध्याय कौन पढ़ेगा? मैंने इसमें कटिंग की प्रेसी करते करते उसको इतनी पतली कर दी, 16 पेज। वो पुस्तक है नहीं, इंटरनेट में मेरी वेबसाइट में देखेंगे, हिंदी अंग्रेजी और बहुत सी भाषा में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट 300 MB की है। मेरे को सिर्फ हिंदी अंग्रेजी आती है, बाकी जितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन है ना, वो हमारे यहाँ जो भक्त लोग आते हैं विदेशों से, वो अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पेश कर देते हैं। 2 मिनट और बोल लो क्या? तो तनाव रहित जीने के लिए 2-3 पॉइंट पर डिस्कस करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि बड़ी विद्वान जन है, मैं तो महामूर्ख आदमी हूँ। पहली बात बता दूं, यहाँ इतने ज्ञानी है कि मेरे को बोलने में, ऊपर आने में भी शर्म आती थी। मैं तो नकलची हूँ ना, अब गुरुदेव का सीखा सब जगह करता हूँ। अच्छा, मैं पहले तो 23 तारीख को इनसे सीखा, उसका अनुभव कर लीजिए। मैं मुद्राएं सिखाता हूँ, वो मुद्रा मेरे को नहीं आती थी। आप सांस लीजिए और सांस लेके देखिए सांस कहाँ तक उतरती है, इसीलिए लेके देखिए।
बंद करके सांस लेके देखिए कहाँ तक आती है। कहाँ तक सांस आती है आप खाली देखिए, बोलिए मत मेरे को, लीजिए मत, कोई जोर से नहीं। देखिए यूजुअल कहाँ तक आती है, देख लिया। अब ये मुद्रा लगाइए और ये पेड़ू के नीचे सटा लीजिए, दाब के नहीं, केवल सटा लीजिए। सटा के अब सांस लीजिए, देखिए तो सांस कितनी नीचे तक जाती है। सटा लीजिए पेड़ जान के जोड़ पे। कहां तक गई सांस? एकदम नीचे तक आ गई। क्या बात है, गुरुदेव ने बताया मेरे को सांस बर्बाद होती है। मैंने कहा धन्य गुरुदेव, मेरा आना सफल हो गया, एक विद्या और ले ली मैंने इनसे। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी गुरु जी है, मैं तो नकलची हूँ और नकल से ही मैं अपना धंधा चल रहा मेरा, अकल तो है नहीं। तो तनाव रही जीने के लिए संशय मत रखिए। गीता में पहले ही अध्याय में है, अर्जुन की संशय था मैं ये है क्या करूं, युद्ध करूं ना करूं। भगवान ने कहा है जो भी स्थिति मिले ये कही चीज ब्लेसिंग फॉर मी। अगर आप ये कहेंगे चीज ब्लेसिंग फॉर मी, तो ब्लेसिंग्स एंड सोरो कैन नॉट लिव टुगेदर। तनाव और आनंद एक साथ रह नहीं सकता। जिस चीज को आप सही आपका मस्तिष्क मानेगा तो आपका मस्तिष्क ओवर टाइम काम करेगा। तो प्रूव यू राइट। आप चोरी करते हैं, आप कहते ठीक है, तो आपका मस्तिष्क आपको कहेगा तू सही कर रहा है। तो कितना भी क्षण हो जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, आपके यहाँ आए भगवान बड़ी कृपा तेरी, देखिए इन द लॉन्ग रन वो कृपा ही साबित होगी। आप वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट, उसी पर निर्णय लेते हैं। और भगवान पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखता है और उसी तरह उसका निर्णय होता है। दो चीजें जानने की है संसार में, देह और देही। आप देही हैं, आप देह नहीं हैं, लेकिन आप अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं। आप शरीर ही हैं, शरीर नहीं है। ये अनुभव हो जाए तो तनाव दुख चिंता होगी नहीं, क्योंकि शरीर को नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदल रहा। भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि वो जब खुद मनुष्य शरीर में आए अपना शरीर नहीं बचा सके, आपका मेरा क्या बचा लेंगे। और आत्मा इसका नाश हो ही नहीं सकता, तो इसे निर्भीक रहिए, कोई आपको मार नहीं सकता। आप परमात्मा के अंश हैं। आप कब मरेंगे? जब भगवान मर जाएगा, फिर काहे की चिंता। अब समाप्त करता हूँ, एक अंतिम पॉइंट पर आता हूँ। बहुत से बीच के पॉइंट हैं, मैंने गुरुदेव से कहा था मेरे बता दीजिएगा, मैं 2 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूँ, और कोई नहीं बकता हो तो 2 घंटा भी बक सकता हूँ। बकने की आदत है, ज्ञान की बात तो है ही नहीं। तो किसी को भी आप प्यार करें, देखिए बड़ी काम की चीज। भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मुझे पता लगता है कि नहीं कि तुम प्यार करते हो कि नहीं। तो प्यार करो, और इस तरह करो कि जिसको प्यार करते हो उसको मालूम भी नहीं हो कि तुम प्यार करते हो। संभव है? सच्ची घटना बताता हूं। अमेरिका में बूढ़े लोगों को घर में कोई नहीं रखता, सरकार उसका ओल्ड एज होम बना के रखती है, उसका सारा खर्चा इलाज का भी देती है। तो उनको सबसे बड़ी चीज क्या बुजुर्गों को कोई बात करने वाला नहीं होता। तो हफ्ते में एक दिन वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बीमारी का इलाज कराने, नहीं बातें करने के लिए। और उनका बिल वो तो खाली साइन करते हैं, कितने घंटे डॉक्टर का समय लिया, और पेमेंट सरकार करती है। अगर आपको अपने बेटे से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। बेटा बोलेगा डैडी आई एम बिजी ऑन दिस संडे, यू कम ऑन द 4th संडे एट टाइम बिटवीन 3 to 4। बहुत कष्ट है बाहर में। ये मत सोचिए हम विदेश वाले बड़े मौज कर रहे हैं, हम अभी भी स्वर्ग में हैं। बुजुर्गों की इज्जत अभी भी वहाँ के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। वहाँ कोई आपको अंकल प्रणाम ये सब नहीं कहेगा। हाँ मिस्टर भंडारी, हाउ आर यू, बच्चे बोलेंगे, कोई भोजन नहीं, बाबा ताबा कुछ नहीं। तो एक बुजुर्ग आदमी 84 बरस के एक डॉक्टर के यहाँ पहुंचे
संडे के दिन बरसात हो रही थी। डॉक्टर साहब ने जरा जल्दी मुंह, मेरा अपॉइंटमेंट है 9 बजे, जरा मेरा अंगूठा देख लीजिए, जो पिछले हफ्ते आपने स्टिच किया था ये कैसा है। डॉक्टर ने देखा, सूख गया था, टाका हुआ काटा, ये ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने सोचा जल्दी भागना, बात किया, पूछा कोई दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है क्या। तो सोचा मेरे को बिल कम करना, वहाँ तो बिल बनता है घड़ी पे, वहाँ के वकील भी घड़ी पे बिल होता है। आपको बता दूं, वहाँ ये नहीं गई फीस ले लीजिए, कितना टाइम। अगर वो आपके वकील हैं, आपसे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो उसका मीटर चालू है, जब भी आएगा दीजिएगा टॉकिंग आपका। चिट्ठी पढ़ रहे थे, बिल में आएगा, चिट्ठी पढ़ने में 20 मिनट लगा, $260 पर मिनट।